Yes, fifth class. Today we are going to start our new story Rip Van Winkle from Unit 5. ये स्टोरी यूनिट 5 की है और फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड व्हाट इज रिटन इन दिस वाइट क्लाउड. दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन. ये स्टोरी जो है रिप वैन विंकल की है, जो कि बहुत अच्छी नेचर का है लेकिन लेजी है. लेजी का मतलब होता है सुस्त है, आलसी है. हु गोज़ अवे इन टू द हिल्स एंड फॉल्स asleep, जो कि ऊपर पहाड़ी पर जाता है और वहाँ पर सो जाता है. When he awakened 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. जब वो जागता है नींद से 20 साल के बाद, तो उसे पता चलता है कि कुछ चीज़ें बिल्कुल ही बदल गई हैं. तो यहाँ से आपकी स्टोरी शुरू होती है. लेट्स रीड योर स्टोरी. मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, एट द फुट हिल ऑफ द कैटस्किल वॉज अ लिटिल विलेज. कैटस्किल जो है एक माउंटेन है, उसकी तली में एक छोटा सा गांव था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. वहाँ पर एक बिल्कुल साधारण सा और अच्छी नेचर वाला एक इंसान रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एवरीवन. वो एक अच्छा पड़ोसी था और हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. हर कोई गांव में उसे पसंद करता था. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम. जब भी बच्चे उसे देखते थे तो वो खुशी के मारे चिल्लाने लगते थे. क्यों चिल्लाने लगते थे बच्चे? बिकॉज ही प्लेड विद दैम. वो उनके साथ खेलता था. ही टॉट दैम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स. वो उन्हें पतंग उड़ाना और कंचे खेलना सिखाता था. एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज. और उन्हें लंबी कहानियाँ भी सुनाता था. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, एक ही कमी थी कि वो बहुत सुस्त था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ऑन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. वो अपने खेतों में काम नहीं करता था और ऐसे ही टाइम को गंवाता रहता था, मतलब बेकार में घूमता रहता था. हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस. जो उसके खेत के चारों तरफ बाउंड्री थी, बाड़ थी, वो टुकड़ों में गिर गई, मतलब टूट गई. हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे. जो उसकी गाय थी वो भी इधर उधर भटक गई. एंड वीड्स ग्रू ऑन हिज फॉर्म. और उसके खेतों में जो है वीड्स उग गए. वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट, जिसको आप बोलते हो घास उग जाती है आपकी फसल के बीच में, क्रॉप्स के बीच में, या फिर आप इसको खरपतवार बोल सकते हो. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम्ड वॉल्फ. उसका एक साथी था, उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन था, उसका नाम था, वो डॉग था लेकिन उसका नाम था वॉल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. अपने काम को अवॉइड करके, अनदेखा करके, वो अपने साथी के साथ, डॉग के साथ जो है जंगल में घूमने निकल जाता था. एंड वन डे रिप वाज वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. एक दिन वो चलता गया और कहाँ पहुँच गया? माउंटेन के बिल्कुल ऊंचाई वाले हिस्से पर पहुँच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर. जब वो वहाँ पहुँचा तो लेट हो गया था, दोपहर हो गई थी. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम. ऊपर जब वो चढ़ा, इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के कारण वो थक गया. एंड ही ले डाउन. वो लेट गया. एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. डे ड्रीमिंग का मतलब है वो सो गया, दिन में ही सो गया, दिन में सपने लेने लगा. इट वॉज सून इवनिंग. जल्दी से शाम हो गई. एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज. उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो अब गांव के लिए निकलेगा, गांव पहुंचने तक उसे रात हो जाएगी. तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 83 पे आपको रिप वैन विंकल की जो है पिक्चर बना के दिखाई गई है. इसके आसपास बच्चे हैं जो कि बहुत खुश हैं और साथ में ही इसका डॉग है जिसका नाम इसने वॉल्फ लिखा है, इसका कांस्टेंट कंपेनियन, इसका साथी. अब आ जाइए पेज नंबर 84 पर. पेज नंबर 84 पर है. सडनली, अचानक से, ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट. उसने एक आवाज़ सुनी जो उसे बुला रहा था, कोई, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. तो उसके नाम से उसे किसी ने बुलाया. ही लुक्ड अराउंड. उसने चारों तरफ देखा. एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन. और उसने वहाँ पर एक छोटा सा बूढ़ा आदमी देखा. विद थिक हेयर. उसके बाल थे जो काफ़ी मोटे थे. एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड हिम विद अ बैरल. ओके, तो उसकी एक ग्रिजल्ड बियर मतलब उसके वाइट कलर की दाढ़ी थी और वो उसकी तरफ चला आ रहा था एक बैरल लेके. बैरल होता है एक वुडन कंटेनर होता है जिसको आप लकड़ी का ड्रम भी बोल सकते हो. ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल. अब उस इंसान ने, जो ओल्ड मैन था, उसने इशारा किया, रिप को इशारा किया कि उसकी हेल्प करे वो बैरल ले जाने में.
रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। अब वो जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए चल दिया, और उसने उसका हाथ टाइट पकड़ा हुआ था उस आदमी ने, क्योंकि वो हेल्पिंग नेचर का था, इसलिए वो फटाफट उठा और उसकी हेल्प करने के लिए चल दिया तुरंत। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। जब वहाँ एक जगह पर वो पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे ऑड लुकिंग मैन थे। ऑड लुकिंग मतलब अजीब से आदमी थे। मैन जो होता है प्लूरल वर्ड है मैन का, बहुत सारे आदमी थे। प्लेइंग नाइन पिन्स, वो नाइन पिन्स खेल रहे थे। नाइन पिन्स जो है गेम का नाम है। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। और उन्होंने एक ही जैसी ड्रेस पहनी हुई थी और उनकी सबकी जो है दाढ़ी थी वो अलग अलग शेप की थी और अलग अलग कलर की थी। तो इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। तो वो खेल रहे थे और उनके फेस तब भी सीरियस थे, मतलब, और वहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, सन्नाटा था, आवाज़ ही नहीं आ रही थी कुछ भी। ज़्यादातर क्या होता है जब बच्चे या बड़े कोई भी खेलता है तो शोर मचाते हैं, आवाज़ें आती हैं और बच्चों के या बड़ों के फेस पे स्माइल आती है क्योंकि वो उस गेम को एंजॉय करते हैं। बट वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल। वहाँ पे सिर्फ बॉल की आवाज़ आ रही थी। विच इकोज इन द माउंटेन लाइक थंडर, जो कि माउंटेन्स में उसकी इको आ रही थी आवाज़। इको मीन्स होती है आवाज़ गूंज रही थी, कैसे, जैसे गर्जना हो रही है, जैसे बादल गरजते इस टाइप से। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच दैम, जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन वहाँ पहुँचा, दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे उन्होंने गेम खेलना छोड़ दिया और वो रिप को घूर कर देखने लगे। स्टेयर्ड मीन्स एकटक देखना, बिना पलक झपकाए। फिक्स गेज मतलब बिल्कुल फिक्स दृष्टि से वो देखने लगे उसको। एंड रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। अब जब वो उसको ऐसे देखने लगे तो रिप तो डर गया। His companion emptied the contents of the barrel into glasses. जो उसका कंपेनियन उसके साथ आया था जो आदमी, तो उसने क्या किया, जो बैरल में कंटेंट था, जो लिक्विड था, तो उसे ग्लासेस में डाल दिया। एंड मेड रिप ड्रिंक इट, क्योंकि ड्रिंक के मीन्स उसमें लिक्विड था, तो उसने रिप को पीने के लिए दे दिया। एंड रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रम्बलिंग विद फियर। अब रिप भी पीने के लिए तैयार हो गया, उसने ले लिया क्योंकि वो वैसे ही डरा हुआ था। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से प्यासा था तो उसने कुछ और गिलास भी पी लिए उस कंटेंट के। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और धीरे धीरे वो एक गहरी नींद में चला गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। जब वो नींद से जागा तो उसने क्या देखा कि वो उसी जगह पर था जहाँ पर वो आदमी उसको आवाज़ लगा रहा था कि उसकी हेल्प करे, जहाँ पे वो दिन में लेट गया था। तो वही जगह पे था, जबकि उसको कहाँ होना चाहिए था, जहाँ पर वो नाइन पिन्स खेल रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे मैन थे, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वो फर्स्ट जगह पर था, फर्स्ट प्लेस पे था जहाँ वो आदमी उसको मिला था। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें रब की। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, काफ़ी जो धूप वाली सुबह हो गई थी, चमकीली, यानी कि रोशनी काफ़ी हो गई थी, धूप भी थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट। अब उसको विश्वास नहीं था कि वो सोया हुआ था, उसको लगा कि नहीं, शायद मैं यहाँ पे पूरी रात नहीं सोया, मतलब मुझे विश्वास है इस चीज़ का। थॉट ट्रिप, उसने सोचा, अपने आप ही सोचा उसने कि नहीं, मैं रात को नहीं यहाँ सोया। ही लुकड अराउंड फॉर वॉल्फ, वो अपने वॉल्फ को देखने लगा, मतलब अपने डॉग को देखने लगा। बट ही वॉज नोवेयर, वो कहीं नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, रिप ने उसके लिए विसल बजाई, सीटी बजाई। वॉल्फ वॉल्फ, ही देन शाउटेड, जब उसने सीटी नहीं सुनी तो उसने ज़ोर से चिल्लाया, वॉल्फ वॉल्फ। नो डॉग वॉज टू बी सीन, कोई भी कुत्ता वहाँ दिखाई नहीं दिया। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ये कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बात किया, फुसफुसाया, अपने आप से बात की। एंड ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, और वो डिसेंड होता है नीचे उतरना, गो डाउन, तो वो नीचे आने लगा पहाड़ी से अपने गाँव में जाने के लिए। देखिए यहाँ पे ये आपको जो स्ट्रेंज मैन थे वो दिखाए गए हैं पिक्चर में, और ये नाइन पिन्स जो है गेम खेल रहे हैं। अब देखिए पेज नंबर 86। अब यहाँ पे ये रिप जो है अब ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, एट ही नियर द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल्स बट ही डिडंट नो एनी ऑफ दैम। जब वो गांव के पास पहुंचा वो बहुत सारे लोगों से मिला बट वो किसी को नहीं पहचानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड,
और जो गांव वाले थे वो भी उसको उसी तरह से हैरानी से देख रहे थे, जैसे रिप उनको देख के हैरान था तो वो भी उसको देख के हैरान थे। हु इज़ दिस मैन, वन सेड वन। एक ने कहा ये आदमी कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर। दूसरे बोला कि मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। इसकी देखो कितनी लंबी दाढ़ी है और इसके फेस पे रिंकल्स हैं। तो ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर रिप स्ट्रॉक्ड हिज चिन। अब रिप ने अपनी जो चिन पे मतलब अपनी ठोड़ी पे हाथ फेरा। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और वो बहुत हैरान हो गया। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग। उसने पाया कि उसकी जो दाढ़ी है वो 1 फुट लंबी है। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और ये बिल्कुल सफ़ेद हो गई है। उससे पहले तो रिप ने नोटिस नहीं किया कि उसकी इतनी लंबी दाढ़ी है या वो बूढ़ा हो गया है। उसको तो ये लगा कि वो रात को भी नहीं यहाँ पे सोया, एक रात भी नहीं सोया, तो 20 ईयर्स तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे ही उन्होंने बोला तो उसको थोड़ा सा हैरानी हुई, और जैसे उसने अपने आप को देखा तो उसने अपने अंदर चेंजेस पाए। एन ओल्ड वुमैन वॉकड अप टू हिम। तभी क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। और कुछ क्षण के लिए उसका मुंह देखने लगी। मोमेंट क्षण या पल। देन शी एक्सक्लेम, तब वो मतलब हैरान हो गई। इट इज़ रिप वैन विंकल, ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, तुम्हारा घर में दोबारा से स्वागत है। ओल्ड नेबर, पुराने जो पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम इन 20 सालों तक, इतने लंबे समय तक कहाँ रहे। अब देखो वो सोया था बट वो 20 साल बाद जगा, जबकि उसको ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि वो 20 साल तक सोया रहा। नाउ पेज नंबर 87, ये स्टोरी आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे आपकी बैक एक्सरसाइज जो भी है, सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यू मे नीड टू यूज़ द डिक्शनरी। आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हो, आपने इनका मीनिंग देना है करेक्ट। 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक करेक्ट है। आइडल्ड अवे, आइडल अवे का मतलब होता है वेस्टेड, वेस्ट करना, ठीक है। कांस्टेंट होता है स्टडी, कंपेनियन होता है पार्टनर, साथी। रियलाइज टू अंडरस्टैंड, समझना। एंड डिसेंड होता है टू मूव डाउन। एंड बैरल, बैरल मीन्स होता है अ वुडन कंटेनर। एंड कंटेंट होता है द इंग्रेडिएंट्स। नाउ सेकेंड, मैच द फॉलोइंग वर्ड इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग, यू मे टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। आपने इनको मैच करना है, जो यहाँ पे ये वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे कुछ फुल मीनिंग दिए गए हैं, आपने इनको मैच करना है। नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये आपके चैप्टर में शुरू की लाइन में ही था, तो उसको क्या बोलेंगे, फुट हिल्स। विथ ग्रे हेयर, ग्रे हेयर मतलब ग्रिजल्ड। एंड टू रब जेंटली, तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉक्ड, हाथ फेरना जैसे प्यार से। टू बी वेरी सरप्राइज, बहुत हैरान होना। एस्टोनिश्ड। एंड नॉन टू यू, ठीक है, जिसको आप जानते हो फेमिलियर। तो उसके बाद है से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना ये सही है या गलत है। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन, तो आपने लिखना है ट्रू, वो बच्चों के साथ बड़ा अच्छा था, दयालु था, बच्चों के साथ बड़ा प्रेम से रहता था। रिप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, फॉल्स, क्योंकि ही वॉज अ लेजी मैन, वो तो लेजी था, हार्ड वर्किंग नहीं था। एंड द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, जो शॉर्ट ओल्ड मैन माउंटेन पे उसे मिला था वो उसका साथी था, तो आप लिखोगे फॉल्स, क्योंकि उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन तो डॉग था। रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल, उसे बैरल में से कुछ पीने के लिए चाहिए था, इसलिए उसने उसकी हेल्प की थी, ये फॉल्स है। उसने हेल्प की थी क्योंकि वो एक हेल्पिंग नेचर मैन था, काइंड मैन था। एंड रिप वॉज अवे फॉर 20 ईयर्स बिकॉज ही वॉज अस्लीप ऑन द माउंटेन, जो रिप जो है दूर इसलिए रहा क्योंकि 20 साल तक वो माउंटेन पर सोता रहा, तो ट्रू। एंड द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep फॉर 20 ईयर्स, जो उसने पिया था उसकी वजह से वो 20 साल तक सोया रहा, बिल्कुल ट्रू। नबडी रिकग्नाइज रिप व्हेन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच द रॉन्ग विलेज, किसी ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वो गलत गांव में आया था, फॉल्स। क्यों नहीं पहचाना, क्योंकि नाउ ही बिकेम ओल्ड। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस आपके हैं, इसी में से आपके क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। फर्स्ट है रिप विलेज वॉज सिचुएटेड, तो आप क्या लिखोगे, एट द फुट हिल ऑफ कार्टस्किल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, वेयर वॉज रिप्स विलेज सिचुएटेड। सेकेंड है द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज, क्यों प्यार करते थे, बिकॉज ही यूज टू प्ले विद दैम एंड ही टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरी, ही टोल्ड दैम शूटिंग मार्बल एंड फ्लाई काइट्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई डिड द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड रिप वैन विंकर।
थर्ड इज वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, कौन था, तो आपने यहाँ ये नहीं लिखना, आपने लिखना द डॉग नेम्ड वॉल्फ, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बनेगा, हु वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। फोर्थ इज द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज, विलेजर्स उसको ऐसे क्यों घूर रहे थे, बिकॉज ही बिकेम नाउ ओल्ड, ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड, उसके जो ग्रिजल्ड बियर्ड बोल सकते हो आप, एंड ही हैड अ रिंकल्ड फेस, इस टाइम जो है उसके पास क्या था, उसके फेस पे झुर्रियाँ पड़ गई थी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देन द ओल्ड वुमेन हु रिकग्नाइज रिप वाज, वो कौन थी जिसने उसे पहचाना था, तो आप क्या लिखोगे, हिज ओल्ड नेबर। क्वेश्चन क्या बनेगा, हु वाज द ओल्ड वुमेन हु रिकग्नाइज्ड रिप। तो उसके बाद है आपका इसका हमने क्वेश्चन नहीं बनाया था, तो इसका आएगा वाई द विलेजर्स स्टेयर्ड एट रिप वैन विंकल। उसके बाद आपने आंसर ऐसे लिखना है। नीचे है व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन, जो माउंटेन पे आदमी थे उनमें अलग सी चीज़ें क्या थी, अजीब सी चीज़ क्या थी, तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं 4, एटलीस्ट आपने 4 तो लिखनी है। दे ऑल वर ड्रेस्ड इन द सेम वे, उन्होंने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। दे हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, उनकी जो दाढ़ी थी वो अलग अलग कलर की और अलग शेप की थी। दे वर सीरियस इवन वाइल प्लेइंग गेम्स, वो बिल्कुल सीरियस थे, इवन जब वो गेम खेले थे तब भी सीरियस थे। दे वर वेरी शॉर्ट हाइटेड, वो बहुत ही छोटी हाइट के थे। इसके अलावा भी आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद है पेज नंबर 89, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज रिप वैन विंकल, ये आपके क्वेश्चंस में भी आता है कई बार एग्जाम में, तो आप क्या लिखोगे, ही वॉज अ काइंड नेबर। यहाँ पे उसके बारे में आप 2-4 लाइनें और लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, राइट अबाउट रिप वैन विंकल, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ रिप वैन विंकल, तो आपने लाइनें तो यही लिखनी है, आंसर यही रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, ही हेल्प्ड एवरी वन, ही प्लेइंग विद चिल्ड्रन एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, ही वॉज वेरी लेजी। उसके बाद है पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन इन द स्टोरी, यहाँ पे जो स्टोरी में गेम्स के नाम आए हैं आपने लिखने हैं। यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम दिए गए हैं, इसमें से स्टोरी में किन गेम्स के नाम आए हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो फर्स्ट है फ्लाइंग काइट्स, बिल्कुल ये रिप वैन विंकल ने बच्चों को सिखाया था। चेस नहीं आई इसमें। 9 पिन्स, यस। शॉर्ट मैन्स जो खेल रहे थे। शूटिंग मार्बल्स, ये भी रिप ने बच्चों को सिखाया था, तो आपने ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी। उसके बाद है माउंटेन क्लाइंबिंग, ये तो वो खुद ही चढ़ा था माउंटेन पे, तो आपने ये भी लिखना है। उसके बाद है शूटिंग मार्बल सिखाया था, तो ये भी लिखोगे आप। स्कीपिंग एंड हॉपिंग, ये इसमें नहीं आया है। उसके बाद है आपका सम टाइम वी जॉइन 2 वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, कई बार हम क्या करते 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर देते किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रिप वॉज अ गुड नेचर्ड, अब आपने 2 वर्ड्स को ज्वाइन किया, गुड एंड नेचर्ड मैन, एवरीबडी लाइक्ड हिम। हियर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यूज देम टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें फिलअप्स हैं, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है जो कि 2 वर्ड्स को जोड़ के बनाए गए हैं, ये आपने यहाँ पे फिल करने हैं। देखिए यहाँ पे कौन से, लॉन्ग स्लीव्ड, हाई हील्ड, वेल ड्रेस्ड एंड ओपन माउथ, स्वीट लुकिंग, और लुकिंग एंड पार्ट टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं इसको फिल करना। मिस्टर दास हैज़ अ डैश जॉब इन अ क्लॉथ हाउस, तो यहाँ लिखेंगे पार्ट टाइम, एंड पार्ट टाइम जॉब वो कर रहे थे, फुल टाइम नहीं थी। यस्टरडे एन ओड लुकिंग वुमेन वॉक्ड, ओड लुकिंग मतलब अलग सी दिखने वाली, वुमेन वॉक्ड इन टू द शॉप, ठीक है। उसके बाद शी वॉज वियरिंग डैश शूज़, हाई हील्ड शूज़, ऊंची एड़ी वाले शूज़ डाले हुए थे। अ स्वीट लुकिंग डॉग वाज विद हर, उसके साथ एक अच्छा सा दिखने वाला कुत्ता था। आई वॉन्ट अ डैश शर्ट फॉर माई डॉग, तो लॉन्ग स्लीव्ड, मुझे अपने कुत्ते के लॉन्ग स्लीव शर्ट चाहिए। शी सेड फॉर योर डॉग, आस्क्ड मिस्टर दास, अब मिस्टर दास जो हैरान हो गए, उन्होंने बोला कुत्ते के लिए। ओपन माउथ इन सरप्राइज, अब सरप्राइज मतलब जब हैरान हुए तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। येस रिप्लाइड द वुमेन, वुमेन ने रिप्लाई किया, हाँ। आई वॉन्ट हिम टू बी डैश फॉर माई नेक्स्ट पार्टी, मेरी नेक्स्ट पार्टी में मैं चाहती हूँ ये वेल ड्रेस्ड रहे।